ये वेग देख सकते हैं नदी का, इस समय इतना है तो उस समय कितना रहा होगा। यहाँ एक नेगेटिव एनर्जी थी, उसका नाम था नक्कू मसाण। मैं आधा घंटा हो गया वेट करते करते। ऐसे नीचे को एकदम खड़ी चढ़ाई है। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आनंद वर्मा। यूट्यूब चैनल का नाम है पहाड़ी मैकेनिकल। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ब्लॉग के माध्यम से आपसे बात करते हैं। तो बात यह है कि नई ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ हल्द्वानी में, जैसे कि आपको पता ही है। और दीदी के छत पे है ना। तो अभी रमा जी भी आई थी, कुछ कपड़े वपड़े डाल रही थी, तो तार नीचे लटक रहा था। तो मुझसे कहते तार को सही करो। तो मैंने कहा चलो जी, वीडियो भी बना लेते हैं और वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं और आपका तार भी ठीक करते हैं। तो ये है, और आगे की जो दिनचर्या रहेगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो थोड़ी देर टाइसन के साथ खेला था मैं और उसके बाद ये मस्त थक गया, अब सो रहा है ना। डॉगी डग्गी डग्गी डिग डिग आन थक चुका है। दीदी का नाती जा रहा है स्कूल और अभी सबके प्रणाम करता है। ये देखिए, सबके पैर छूता है। जीतते रहो, बहुत बड़ा होना। हाय, हम बैठ चुके हैं। हम 3 लोग हैं आज। तो हम तीनों लोग जा रहे हैं गर्जिया माता। तो जय माँ गर्जिया की जय माँ। लेकिन वहाँ शायद अंदर मंदिर तक जाने नहीं दे रहे, बहुत टूट फूट हुई थी। देख के आते हैं कितना टूट फूट हुआ है और एक बार माँ को दूर से निहार लेंगे। तो जय गर्जिया माता की बोलते हुए चलते हैं यहाँ से आगे को। और ये दोनों लोग सोच रहे हैं कब जाएंगे ये लोग। अरे तू जा रही। चलो बाय बाय। हाँ। तो पहुंच चुके हैं गर्जिया माँ के दरबार में। तो स्थापना क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। ये मैं कितनी बार आपको दिखा चुका हूँ, गर्जिया का स्थापना क्षेत्र। लेकिन हमें जाना है आगे, तो आगे चलते हैं पुल के रास्ते। तो ये रोड जा रही है सीधे मेरे घर के लिए, भतरौज खान रानीखेत। तो घर की याद आ जा रही है मुझे। आ गया गर्जिया माता का द्वार। जय गर्जिया माता की जय। तो गाड़ी पार्किंग में लगा के हम आ चुके हैं तीनों के तीनों। और ये कुछ यहाँ पर इस तरह से बाजार है। तो आपको जो भी सामान यहाँ से लेना हो मंदिर चढ़ावे के लिए, तो ये है माँ गर्जिया माँ का प्रवेश द्वार। ये है अंदर को, यहाँ से जाते हैं। तो यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ पर हैं 2 खूबसूरत बड़े बड़े पेड़, बहुत पुराने पेड़ हैं। काफ़ी टाइम से मैं इनको देखता हुआ आ रहा हूँ। और दूसरा यहाँ है उत्तराखंड टूरिज्म का सिंबल, जो मैं हमेशा आपको हर मंदिर पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ गर्जिया माता के बारे में कुछ जानकारी दे रखी है। तो सामने लिखा है माँ गर्जिया माँ। आपको दिखाते हैं आगे चल के। ये पुल बना हुआ है। तो पहुँच चुका हूँ पुल के ऊपर। तो पुल से आपको नज़ारे दिखाता हूँ। तो यह है कोसी नदी, जो मेरे घर से साफ दिखती है। तो और सामने खूबसूरत बड़े बड़े पहाड़ और जंगल। और कोसी नदी का विकराल रूप उस समय इन पत्थरों तक आ चुका था। अभी जब 1 हफ्ता पहले बारिश हुई थी, तो यहाँ पर जो दुकानें सब पानी भर चुका था। तो आजकल भी मटमैली है। तो इसका मटमैली होने का मतलब ऊपर के क्षेत्रों में भी अभी भी बारिश हो रही है, इसका मतलब ये हुआ। तो चलते हैं आगे को। और सामने आपको दिख रहा होगा मंदिर, और ये माँ गर्जिया माता का मंदिर है। और इसके बाहर से जो बनी पॉलीथीन लगी हुई है, तो कुछ जीर्णोद्धार वगैरह हो रहा है, बाहर कोई काम वाम चल रहा है ऐसा बोल रहे हैं। मैंने पता किया था अभी कुछ। और सामने है भैरव का मंदिर और एक खूबसूरत पहाड़ी। यहाँ जितना भी सामान रखा है, कुर्सी टेबल, ये जो नीचे नदी किनारे जो दुकानें लगी थी उनका है, क्योंकि बारिश में बहुत बाढ़ टाइप का आ गया था। तो ये सब ऊपर ला के इन्होंने रख दिए हैं। अब जैसे जैसे पानी का स्तर घटेगा और कोई त्यौहार आएगा, उस समय फिर ये नीचे ले जाके दुकानें लगाएंगे अपनी। तो आजकल तो सीज़न नहीं है, तो उसकी वजह से कम ही लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए। भीड़ कम है और साथ में दुकानें भी कम हैं। दुकानों के सामान दिखाते दिखाते भूल गया मैं। यहाँ लिखा हुआ माँ गर्जिया माता देवी। तो ये रात को जलता होगा तो कितना खूबसूरत लगता होगा ना। पहुँच चुका हूँ नीचे। यहाँ सीढ़ियों से आया हूँ और नीचे पहुँच चुका हूँ। और यहाँ आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, जब पानी आया था, अभी खूब बाढ़ आई थी, तो आपको देख रहे होंगे अवशेष। यहाँ ऊपर तक पानी आया था। वो सीढ़ी देखो, जो ग्रिल है वो तोड़ चुकी है। और बड़े बड़े गंगलोड़ है यहाँ पर। ये देखिए, ये कितने गंगलोड़ हैं। और नदी का विकराल रूप दिखाता हूँ आगे चल के आपको। पहुँच चुका हूँ एकदम नदी किनारे।
अब ये वेग देख सकते हैं नदी का, इस समय इतना है तो उस समय कितना रहा होगा। ये देखिए यहाँ से आगे वो मैंने पहले दिखाई थी, ये नज़दीक है और कुछ लोग वहाँ स्नान कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ बैठे हुए मज़े ले रहे हैं। तो यहाँ भी है, तो ये है कुछ। तो पानी कितना आया होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो ऊपर तक पानी गया हुआ है। मैं यहाँ पुल की छाया में खड़ा हूँ यहाँ, और वो दोनों लोग अब आ रहे हैं। देखो मैं आधा घंटा हो गया वहाँ वेट करते करते, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। तो सामने से जो रास्ता है वो क्षतिग्रस्त हो चुका था, तो इसलिए यहाँ से एंट्री है अभी। तो चलते हैं ऊपर को, माँ के दरबार को। जय माता दी। डर लग रहा? अच्छा, काहे का? थक गया ओहो। तो ये है माता की सीढ़ियाँ ऊपर, ज़्यादा दूर नहीं है कुछ, तो ऊपर जाना है। तो एकदम खड़ी सीढ़ी है, तो जिनको दिक्कत है, थकावट तो हो ही जाती है। तो चलते हैं। दीदी बार बार थक जा रही है। अभी मैं वहाँ ऊपर तक आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आप खुद आके यहाँ देखना, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा और शांति और सुकून मिलेगी। जय कालका मैया। कालका मैया का मंदिर था। तो यहाँ पहुँच चुके हैं, 4 सीढ़ियाँ और हैं, तो यहीं तक दिखाऊंगा, फिर बाकी ऊपर से बैक साइड से आपको दिखाता हूँ। दर्शन हो चुके हैं, टीका पिठिया भी लग चुका है, और आपको एक बार चक्कर मारते हैं माता के, और फिर दिखाता हूँ आपका बाहर का दृश्य यहाँ से। तो यहाँ बहुत सारी चुनरियाँ ऐसे आप देख सकते हैं, लोगों ने बांध रखी हैं श्रद्धा के अनुसार, क्योंकि मंदिर एक छोटे से टीले पे है, आपको पता ही है। पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। सामने भैरवदेव का मंदिर है, तो वहाँ जाना आजकल पॉसिबल नहीं है, तो दूर से हाथ जोड़ देंगे। यह है नदियों का संगम, यहाँ से कुछ इस तरह से दिखता है ऊपर से, ये देखिए। तो ये यही पुल है जहाँ से मैं आया था इधर को, और वहाँ सीढ़ियों से ऊपर को। हो गया रबा जी दर्शन? हाँ, दर्शन अच्छा लगा? हाँ। चलो फिर चलते हैं। तो यहाँ से नीचे को एकदम खड़ी चढ़ाई है, खड़ी सीढ़ियाँ हैं एकदम, ये देखिए। तो बहुत अच्छे से माता के दर्शन हुए हैं, और ये सामने है माँ का दरबार है ना, वहाँ से नीचे आ चुके हैं हम दर्शन करके, बहुत अच्छा लगा। और अखबारों में आ रहा था अभी दर्शन नहीं हो रहे, सीढ़ियाँ टूट गई, ये है वो है, लेकिन माँ का बुलावा आता है ना, तो कोई रोक नहीं सकता उसे। तो हम भी आए, हमने कहा नहीं चलना है, हमें देख के आते हैं कैसा है, क्या है, कितनी टूट फूट हुई है। तो जैसे कि मैंने आपने बताया था पहले वीडियो में, तो देखने आए, तो यहाँ माँ के खूबसूरत से दर्शन हुए हैं, है ना, आपने भी किए होंगे। और अंदर के दर्शन आप यहीं आके करना, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, अंदर मैं दिखाता नहीं हूँ, है ना, वो अनुभूति आपको यहीं आके प्राप्त होगी, वीडियो में देखने से नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से चलते हैं, भैरव देव के दर्शन करते हैं, और फिर चलेंगे आगे की ओर। प्राचीन शिव गुफा और भैरव गुफा यही थी, और तो ये है, आपको देखने को मिलेगा बाहर से कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है अपने माता का दरबार का। तो यहीं है गुफा। तो रमा जी और दीदी यहाँ पर हैं, तो गुफा के अंदर जाने प्रवेश करने का इंतज़ार कर रहे हैं। हमने अपनी चरण पादुका यहाँ उतारी थी, तो इनको पहन लेते हैं। तो माँ के दर्शन करके आ गए हैं, भैरव के भी दर्शन करके आ चुके हैं, और इसकी मैं कहानी बताने वाला था। जो ये टीला है, तो आपको पता है देवभूमि एक देवों का पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव एनर्जी भी रहती है, तो उसी के बारे में ये जानकारी है। तो ये जो माता का मंदिर जो है, इसी टीले पे माता, टीला तो मंदिर तो बाद में बना, तो इसी टीले में माँ विराजमान होकर बह के आ रही थी कहीं से। तो ये टीला पूरा नदी के अंदर आप देख रहे होंगे, तो ये बह के आ रहा था। तो यहाँ एक नेगेटिव एनर्जी थी, उसका नाम था नक्कू मशाण। तो हमारे यहाँ जो नेगेटिव एनर्जी होती है, मशाण लग जाता है जो हमारे बच्चों को, महिलाओं को, इनको, तो वो होता है। तो उनने फिर माता से रिक्वेस्ट की यहाँ रुकने की,
तो उस समय फिर माता यहीं विराजमान होगी तब से। तो उस समय से तो माँ की भी पूजा होती है और नक्कू मशाण की भी पूजा होती है। तो नक्कू मशाण का जो मंदिर है वो मेरे सामने, मैं आपको दर्शन कराता हूँ। तो ये देखिए सामने, तो ये सामने बना हुआ नक्कू मशाण का मंदिर है, ठीक है। उसी तरह और अलग अलग छोटे छोटे मंदिर भी हैं यहाँ। तो अब यहाँ से पहले मैं पिछली बार 2-3 बार कई बार आ चुका हूँ, तो यहाँ मैं दर्शन के लिए गया था, लेकिन इसमें पानी बहुत आया था तो जाने के लिए मना कर रहे हैं उधर। तो उधर कोई जा भी नहीं रहा है, तो उसमें जाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर कभी आएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी थी। और बैक साइड से आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो माँ के दर्शन के करने के बाद कुछ श्रद्धालु यहाँ फुर्सत के क्षण बिताते हैं, और कुछ इस तरह से कुछ लोग यहाँ लाइनें बनाते हैं और कुछ यहाँ घर बनाते हैं। ये देखिए, तो सामने बहुत सारे नौनिहाल आए हुए हैं स्कूल के, तो उनसे मिलते हैं। तो ये बच्चे आए हैं स्कूल से, स्कूल के बच्चे, इनको घुमाने लाए होंगे इधर। तो कौन से स्कूल के हैं अभी देखते हैं, पता करते हैं। कौन से स्कूल के भैया हैं? एजुकेशन जोन के। एजुकेशन जोन के, हाँ। तो यहाँ घूमने पर्पज से आए, ठीक है। तो ये बच्चे आए हैं घूमने के लिए, तो यहाँ फ़ोटो शूट करवा रहे हैं अपना। तो राफ्टिंग वाले मैंने वहाँ देखे थे, अब पहुँच चुके हैं वहाँ। मैं सोचा कि वीडियो बनाऊँगा, तो इतनी दूर चले गए। तो माँ के दर्शन हो चुके हैं, तो चलते हैं, माँ से विदा लेते हैं और फिर आने की कामना करते हुए तो यहाँ से चलते हैं। तो कुछ श्रद्धालु विदेश से भी आए हुए हैं यहाँ, देश विदेश से, बाहर से, देखिए। और कुछ श्रद्धालु यहाँ जर्मनी से आए हुए हैं, है ना। और जर्मनी वाले क्या ले रहे हो? पता नहीं क्या ले रहे हैं, बोल नहीं रहे भाई, समझ नहीं आ रही मेरी भाषा। 2 महिलाएं मिली हैं मुझे, इनसे पता करते हैं कि इनको माँ के दर्शन करके कैसा लगा, गर्जिया माँ के। मिलिए इनसे। ये देखो, पहली बार देखा होगा आपने इनको, बोलिए। बहुत 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 अच्छा लग रहा और सुकून आ गया मंदिर में जाके। तो चढ़ाई चढ़ के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। जय माता दी। बहुत अच्छा लगा हमें गर्जिया मंदिर आके, एक सुकून सा अच्छा लगा है जहाँ माँ के दर्शन करके। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अच्छे अच्छे, और खूब देखें इनको। बहुत अच्छी अच्छी जगह की वीडियो ला रखी है, और आप लोग इनको जरूर देखिएगा। तो दीदी की बातें मान लेना, है ना दीदी। और रमा जी की भी बातें मानना है। हाँ, मैं तो मानता हूँ रमा जी की बहुत बातें, तुम भी मानना। मैं तो मानना ही पड़ेगा तुम्हें तो मानना ही पड़ेगा, है ना। तो अपनी गाड़ी ये खड़ी है पहाड़ी मैकेनिकल, और सामने बस आई है श्रद्धालुओं को लेके। तो श्रद्धालु आ ही रहे, भीड़ मतलब पहले जैसी नहीं तो यहाँ आपको जगह नहीं मिलेगी पैर रखने की, इतनी भीड़ होती है यहाँ पर। तो एक बस ऑलरेडी पहले से खड़ी है, इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ। तो बैठ चुके हैं गाड़ी में, इस समय दीदी पीछे बैठ चुकी है, रमा जी आगे। तो चलते हैं यहाँ से। तो कहाँ जाया जाता है आपको भी पता लगेगा।